हम लोग 10th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ रहे हैं, जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको थोड़ा बहुत पिछले क्लास में मैं आपको बता दिया था कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है। समझ रहे हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, ये आपको पता है। तो मान लीजिए कि प्रकाश का स्रोत किन किन वस्तु से निकलता है, तो आपको बताने के लिए मैं आपको बता चुका था सूर्य। तो सूर्य से प्रकाश निकलता है, प्रकाश के मतलब ही समझा दिया हूँ, प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश स्रोत नहीं है, सूर्य स्रोत है। किसका? सूर्य किसका स्रोत है? किसका स्रोत है? प्रकाश का स्रोत है। तो सूर्य क्या है? प्रकाश का स्रोत है। देखिए, एक समझने के लिए मैं आपको पहले एग्जाम्पल दिया था कि पानी जब पीते हैं तो चापाकल या नल में से हम लोग पानी निकालते हैं। तो पानी का स्रोत क्या है? चापाकल, मोटर, क्या, और मोटर, चापाकल और नल। और देखिए ईख, चीनी किस चीज़ से बनता है? ईख से बनता है। तो चीनी का स्रोत क्या है? ईख है। समझ ना, जिसको हम लोग देहाती भाषा में ऊख बोलते हैं, तो ईख है। तो इस तरह से स्रोत होता है। ठीक, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप स्रोत के बारे में समझ गए होंगे। देखिए, कहा गया है कि किसी भी वस्तु हो, अगर वो प्रकाश उससे निकलता है तो वो क्या है? प्रकाश का स्रोत है। अब कोई वस्तु है जो आग निकालता है तो क्या है? आग का स्रोत है। कोई वस्तु है जो भोजन देता है तो भोजन का स्रोत है। कोई वस्तु है जो पेड़, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पेड़ में पैसा फरेगा, लेकिन कोई वस्तु है जो पैसा देता है, पैसा फरता है, तो वो पैसा का स्रोत है। समझ रहे हैं ना? स्रोत का मतलब वहाँ से निकलना कुछ। ठीक, अब कोई कंपनी है जो मोबाइल प्रोड्यूस करता है, मोबाइल निकालता है, तो वो मोबाइल का स्रोत है। कंपनी किस चीज़ का स्रोत है? समझ गए हो स्रोत का मतलब? ठीक, आई थिंक, क्योंकि देखिए हम इसलिए समझा रहे हैं कि 10th का जो स्टूडेंट होता है ना, ये जो स्रोत, प्रकाश, ये उनका बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसलिए मैं एक एक टॉपिक, एक एक स्टेटमेंट को मैं समझाते चल रहा हूँ। ठीक, तो प्रकाश का स्रोत आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। और देखिए, स्रोत भी कई प्रकार का होता है। ठीक, स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि कोई होता है कि जैसे कि खुद निकलता है, तो कोई ऐसा भी स्रोत होता है जो खुद नहीं निकल पाता है। तो देखिए, एक हम स्रोत आज मुख्यतः 2 प्रकार के पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। तो स्रोत कितने प्रकार के? आज 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो 2 प्रकार को हम पढ़ेंगे। देखिए, प्राकृतिक स्रोत का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक स्रोत का मतलब होता है कि ऐसे वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करें। वैसे वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करें उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत। जैसे कि देखिए, सूर्य देखिए, अब मान लीजिए कि ये वस्तु है सूर्य, वो किसी ने बनाया है, हैं? सूर्य को किसी ने बनाया है, ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सूर्य को मानव नहीं बनाया है। ठीक, ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? समझ रहे हैं ना? जो ऑटोमेटिक होता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक। प्रकृति से मिला हुआ, जो पहले से ही हो, वो मानव नहीं। देखिए, आप देखते हो कि कोई बाग होता है, वो मानव लगाता है, लेकिन
कुछ ऐसे जंगल वो मानो नहीं लगाता, वो खुद ही अपने आप ही वो बिग होने जा बड़ा होते जाता है जंगल। तो वो प्राकृतिक है, वो प्रकृति के थ्रू है, समझ रहा है। तो ये सूर्य क्या है, प्राकृतिक है, तो इससे लाइट भी निकल रहा है, तो क्या हुआ, प्राकृतिक स्रोत है। तारे को देखे हैं, तारे, ये भी एक प्राकृतिक स्रोत है, ठीक। तारे भी चमकता है। तो सूर्य, तारे क्या है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। क्या, सूर्य और तारे, तो समझिए प्राकृतिक समय, प्राकृतिक स्रोत। अब हम लोग देखते हैं मानव निर्मित स्रोत। वैसे वस्तु जो मानव के द्वारा बना हो और उससे प्रकाश निकलता हो, उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश का, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का स्रोत, तो प्रकाश का स्रोत कितने होते हैं, दो। एक प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, ठीक। तो देखिए ये मानव के द्वारा होता है जिससे प्रकाश निकलता है। जैसे कि देखिए बल्ब, बल्ब मानव बनाया था, इससे प्रकाश निकलता है। मोमबत्ती क्या है, इससे भी प्रकाश निकलता है। लैम्प, इससे भी। लालटेन, लालटेन भी एक मानव ही ने बनाया है, ठीक। तो ये मानव निर्मित स्रोत है, क्योंकि ये मानव के द्वारा बनाया गया है। तो आप बताइए कि ये भी एक स्रोत है कि नहीं, आप बोलिएगा कैसे। तो देखिए ये भी एक स्रोत है। आप इस देखिए लालटेन को मान लिया जाए कि प्राकृतिक नहीं है, कुछ देरी के बाद प्राकृतिक वो होता है जो समाप्त नहीं होता है। तो ये है ना मानव निर्मित, ये समाप्त हो जाएगा, 1-2 साल के बाद ये टूट फूट जाएगा, लेकिन सूरज का प्रकाश वो कभी आई थिंक नहीं हो सकता है। तो देखिए ये मानव है, निर्मित है। आप इसको देख सकते हैं कि इसको आप देख सकते हैं कि ये भी एक प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है। तो प्रकाश का ये भी एक स्रोत है, क्योंकि इससे प्रकाश निकल रहा है। जिस चीज़ से निकलता है प्रकाश उसे स्रोत कहते हैं। तो देखिए ये प्रकाश है, ये स्रोत नहीं है, ये लालटेन है ना जो स्रोत है। लालटेन, लालटेन से प्रकाश निकल रहा है, तो लालटेन क्या है, स्रोत है। किसका स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है। इसमें अगर तेल डालिएगा, केरोसिन तेल और सब कुछ जो भी व्यवस्था उसको कर कीजिएगा, तो इससे प्रकाश निकलेगा। तो ये लालटेन क्या है, प्रकाश का एक स्रोत है, समझ गए। प्रकाश का स्रोत और प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। तो ये मानव, देखिए आप देख सकते हैं प्राकृतिक है, मानव ने बनाया था। लालटेन को किसने बनाया, मानव ने बनाया। मानव का मतलब आदमी, जैसे कि हम लोग इंसान है वो, समझ रहे ना। तो ये है। तो आई थिंक समझ गए हैं कि प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत क्या होता है। अब पढ़ते हैं हम लोग कुछ स्टेटमेंट है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। वो क्या है, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं में बदला जाता है। आप देख सकते हो कि कोई, ये बताया गया है, सिर्फ स्टेटमेंट है कि रासायनिक ऊर्जा ऐसे होता है ना, उसको हम आगे समझाएंगे, लेकिन ये लिखा गया है तो इसके बारे में हम आगे आपको अच्छी तरह से, उसका टॉपिक भी है, उसको आगे बताएंगे। ये भी आप जान ही, ये भी सब आगे पढ़ना है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप लोग कुछ देरी के लिए, उतना नहीं मैं समझा पाऊँगा कैसे ऊर्जा है कैसे नहीं है, वो मैं बाद में आपको समझाऊँगा। लेकिन सबसे पहले हम अपने टॉपिक को समझते हैं, जो हमारे इस टॉपिक को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए इस टॉपिक को समझते हैं। पहला है प्रदीप्त और दीप्तिमान पदार्थ। ये भी एक पदार्थ है, ठीक। पदार्थ का मतलब वस्तु, समझ सकते हैं। पदार्थ का मतलब वस्तु। दुनिया में देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ है वो पदार्थ है। आप जो भी उठा लीजिए पदार्थ है, ठीक। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रदीप्त और दीप्तिमान दोनों का, देखिए कह सकते हैं कि दोनों का नाम सेम ही है। ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि एक गांव में एक लड़का का दो नाम रहता है, इसीलिए उसी तरह से आप समझ सकते हैं। एक गांव में एक लड़का का दो नाम रहता है, उसी तरह से आप समझ सकते हैं
कि एक टॉपिक का दो नाम है, जिसका क्या कहते हैं, उसको प्रदीप्त भी नाम है और दीप्तिमान भी नाम है। ठीक, तो ये दोनों का मतलब सेम ही है, ऐसा आप कन्फ्यूजन में नहीं रहेगा। तो हम लोग पढ़ते हैं कि प्रदीप्त वस्तु और दीप्तिमान दोनों ही तो सेम है, लेकिन प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं। तो देखिए, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। बहुत ही कंफ्यूजन वाला बात है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उत्सर्जित का मतलब जो प्रकाश करता है, उत्सर्जित का मतलब क्या होता है, जो प्रकाश करता है, प्रकाश देता है अपने वस्तु, समझ रहे हैं ना। उत्सर्जित का मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित का मतलब होता है जो प्रकाश देता है, प्रकाश उजाला करता है, समझ रहे हैं ना। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश जो देता है, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा आप, सूर्य, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं क्या, उदाहरण के लिए आप क्या समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग समझ सकते हैं क्या, सूर्य, बिजली का जलना, बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि। देखिए, ये कह रहा है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, तो देखिए बताइए, तो प्रकाश ये देता है कि नहीं, सूर्य देता है, सूर्य। बिजली का जलना, जब बिजली जलता है तो वो भी देता है प्रकाश। बल्ब, बल्ब भी देता है, अब उसको बाड़िएगा तो प्रकाश देता है। प्रकाश का मतलब उजाला करना, जो उजाला करता है, अब रात में बाड़िएगा तो उसे उजाला। देखिए, जलती मोमबत्ती, ऐसा नहीं कि एक मोमबत्ती होता है, लेकिन जलना चाहिए, वो जलती हुई जो उसे सलाई से बार कर और उसे खड़ा कर देते हैं तो जलने लगता है, तो प्रकाश देता है आदि। ये क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं, समझे। ये छोटी मोटी है, ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं। लेकिन देखिए, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु का मतलब होता है जो प्रकाश देता ही नहीं है। जैसे कि मान लिया जाए, देखिए, आप कहिए क्या, टेबल नहीं देता, उसको जलाएंगे तो नहीं देता है टेबल प्रकाश, वैसे नहीं हम बोल रहे हैं। टेबल को आप रख ले रहे, वो प्रकाश देगा, अंधेरा में रखे उजाला करेगा। लेकिन हाँ, अगर ये कहा जाए कि जलती हुई टेबल, तो ऐसे तो सबको ही प्रकाश देता है। मान लीजिए कि जो पॉलीथीन होता है उसको भी जलाए तो प्रकाश, लेकिन ऐसे जो सुटेबल मीनिंग हो, ठीक। तो जलती हुई टेबल हो सकता था, लेकिन ये सिर्फ टेबल है। टेबल को आप अंधेरा में रख दीजिएगा, उसको में सलाई नहीं, कुछ नहीं कीजिएगा, तो शायद वह प्रकाश नहीं दे सकती है। तो टेबल एक अप्रदीप्त वस्तु है। कुर्सी, कुर्सी भी एक अप्रदीप्त वस्तु है। पुस्तक, पुस्तक भी एक अप्रदीप्त वस्तु है। पौधे, ये भी एक अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि इससे प्रकाश नहीं निकलता है। टेबल से प्रकाश नहीं निकलता है, कुर्सी से प्रकाश नहीं निकलता, पुस्तक से और पौधे से प्रकाश नहीं निकलता है। हाँ, अगर इसको जलाइएगा तो प्रकाश निकलेगा, लेकिन सिर्फ बोला है टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, इसमें क्या है, कह सकते हैं कि एक अप्रदीप्त वस्तु है। मान लीजिए कि आपका शरीर भी हो सकता है, यहाँ पर वस्तु की बात है, तो आप जो भी आप मन में सोचिए कि प्रकाश जो नहीं देता है, मान लीजिए कि चम्मच, लोटा, थड़िया, जितना भी है एक अप्रदीप्त वस्तु है। अगर आप इसको लालटेन को लीजिएगा तो ये क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब मान लीजिए मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, ये प्रदीप्त है, लेकिन आप मान लीजिए कि आपका जो कपड़ा है वो भी कह सकते हैं कि अप्रदीप्त है, क्योंकि उससे लाइट नहीं देती है। अगर बोला कि जलता हुआ तो वो हो सकता है, ठीक। अप्रदीप्त वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। देखिए, सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करता है तो क्या है, प्रदीप्त है। बिजली का जलना, ये भी प्रदीप्त है। बल्ब भी एक प्रदीप्त है, समझ रहे हैं। बल्ब जो जो घर में हम लोग टांग कर बांटते हैं, उसमें बिजली देते हैं तो बढ़ते लगता है, तो समझ रहे हैं।
और जलती मोमबत्ती। ये सब क्या है, प्रदीप्त है, और ये टेबल कुर्सी क्या है, अप्रदीप्त है। तो आज की क्लास में इतना ही, और हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश की किरण, और इसका पीडीएफ सुन लीजिए। इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको आप, अगर आप 2024 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और 2024 में आप तैयारी करना चाहते हैं, तो ये बहुत न्यू बैच है, और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री होता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ पर डाउनलोड करके आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, अगर आप उस परिभाषा को देखकर अपने रियलाइज कीजिएगा, समझिएगा, आप बोलिएगा, तो आई थिंक गारंटी कहता हूँ कि अगर आप अपने बोर्ड परीक्षा में अगर इसको लिखिएगा तो एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक, अगर अच्छी तरह से आप लिखिएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, और इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक, और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं।